शिक्षा थी वो कुछ लोगों तक सीमित थी, कुछ जाति के लोग थे उन तक सीमित थी, और हम लोगों के लिए शिक्षा के अधिकार नहीं थे, शिक्षा के द्वार नहीं खुले थे। खुद बाबा साहब भी, उनको भी पढ़ने के लिए अवसर नहीं दिया गया, और अवसर का मतलब है कक्षा में अंदर घुसने नहीं दिया गया। तो भारत रत्न ज्ञान और बुद्धि कौशल थे कर जन्म भरा हुआ हमारे परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के चरणों में नमन करते हुए, महान क्रांति करने वाले महामना महात्मा ज्योतिबा फुले जी के चरणों में नमन करते हुए, उनकी जीवन संगिनी ज्योति ज्ञान और की ज्योति फैलाने वाली माता सावित्रीबाई फुले जी के चरणों में नमन करते हुए, आज यहाँ पर हम सब जिस स्थिति में हैं उसके लिए बहुत बड़ा त्याग और बलिदान देने वाली माता रमाबाई जी के चरणों में नमन करते हुए, हमारे बहुजन महान समाज में जन्मे वो सभी महापुरुष जिन्होंने हमारे जीवन के लिए अपने कठिन संघर्ष से हमारे जीवन को सरल और सुगम बनाया, उन सभी के चरणों में नमन करते हुए, यहाँ पर आज भीम ज्ञान चर्चा के सभी आयोजक, सहसंयोजक और संयोजक और मेरी सभी मिशनरी बहनों जिन्होंने इतना सुंदर प्रोग्राम किया, उनको मेरा बहुत बहुत साधुवाद। और यहाँ पर पंडाल में उपस्थित सभी हमारी मिशनरी साथी, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, बुजुर्गों, माताओं और प्यारे बच्चे, सभी को मेरा सादर जय भीम, नमो बुद्धाय। आप सब लोगों के साथ मैं जुड़ी हुई हूँ। आज इस गाजियाबाद की धरती पर मेरा पहला वक्तव्य है, क्योंकि मैं आपको बहुत ही अच्छी जगह पर और ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ आपका बहुत बाहुल्य है, लेकिन मैं एक ऐसी जगह से आई हूँ जहाँ हमारे शेड्यूल कास्ट के लोगों की संख्या कम है और उनका बजट भी इतना नहीं है, लेकिन बाबा साहब के मानने वाले हैं, अम्बेडकरवादी हैं, चार भी हैं तो धूम मचा देते हैं। हमारी एटा में काफी आप लोग तो बहुत थोड़ा घर से निकले हुए थोड़ी अग्रणी हैं और आगे रहने वाले हैं, लेकिन छोटी जगह में, छोटे कस्बों, छोटे जिलों में, शहरों में अभी इतना महिलाएं घर से नहीं निकलती हैं। उसके लिए 8 सालों से हमने प्रयास किया, क्योंकि हम सोशल मीडिया के माध्यम से और आप सभी लोगों से जुड़ने से लगा कि हमें भी निकलना चाहिए, जिनकी वजह से, जिनके संघर्ष से आज हम यहाँ हैं। हम शिक्षा प्राप्त हैं, हम अच्छा खा रहे हैं, अच्छा पहन रहे हैं, गाड़ियों में चल रहे हैं, एसी में रह रहे हैं, बाबा साहब की बदौलत। तो हमें उनके मिशन के लिए निकलना चाहिए। तो हमने अपना महिलाओं को जोड़ा और जोड़कर अपनी टीम बनाई छोटी सी। उसके बाद में हमने मोहल्ले मोहल्ले जाकर, गांव-गांव जाकर कैडर किया, और कैडर करके हमने अपने क्षेत्र के लोगों को जागरूक किया। और आज मैं यहाँ पर आई हूँ, ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। अगर मैं छोटी सी शुरुआत ना करती वहाँ पर एक माता सावित्रीबाई फुले संगठन बनाकर, तो शायद यहाँ नहीं आ पाती, क्योंकि माता सावित्रीबाई फुले एक शिक्षिका रही है। सभी वर्ग की महिलाओं को उन्होंने शिक्षा के लिए प्रेरित किया और शिक्षा दी। ऐसा नहीं है उनके लिए अंदर कोई जात पात का भेदभाव था। उन्होंने सभी वर्ग की महिलाओं को, बच्चियों को, जब महिलाओं को शिक्षा लेने का अधिकार नहीं था, पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, उन्हें घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता था, घरों में चौका चूल्हा और पैर की जूती बनाकर रखा जाता था। उस वक्त हमारी माता सावित्रीबाई फुले के ऊपर कीचड़, पत्थर, कंकड़, गोबर फेंका जाता था। जब वो घर से बाहर निकलती थी महिलाओं को पढ़ने के लिए, मोहल्ले मोहल्ले जाती थी और जागरूक करती थी, तब वो क्या करती कि कीचड़ और मिट्टी से उनके कपड़े गंदे हो जाते थे, तो वो अपने थैले में साड़ी रखकर ले जाती थी। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, में ये कहना चाहूंगी, 5000 सालों तक हम शिक्षा से वंचित रहे, 5000 सालों तक हम शिक्षा से वंचित रहे हैं और बहुत पिछड़े हुए हैं।
शिक्षा थी वो कुछ लोगों तक सीमित थी, कुछ जाति के लोग थे उन तक सीमित थी, और हम लोगों के लिए शिक्षा के अधिकार नहीं थे, शिक्षा के द्वार नहीं खुले थे। खुद बाबा साहब भी, उनको भी पढ़ने के लिए अवसर नहीं दिया गया, और अवसर का मतलब है कक्षा में अंदर घुसने नहीं दिया गया। तो बाबा साहब ने कक्षा के बाहर बैठकर कितना बड़ा विधान बना दिया और हमें शिक्षा का अधिकार दिला दिया। बाबा, वैसे तो मुझे बिना माइक के भी बोलने का आदत है, क्योंकि मैं जहाँ खड़ी होती हूँ वहीं से बोलने लगती हूँ। तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान में अनुच्छेद 45 में सभी को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दे दिया। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने महिलाओं की शिक्षा पर बहुत जोर दिया। उन्होंने कहा 20 जुलाई 1942 में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने नागपुर में एक बात कही थी कि किसी भी समाज की प्रगति, किसी भी समुदाय की प्रगति को आप अगर देखना चाहते हैं तो उस समाज की महिलाओं की प्रगति को देखें, उस प्रगति को ही डिग्री समझें, क्योंकि जब कोई महिला प्रगतिशील होती है तो उस परिवार की प्रगति होती है, क्योंकि महिला परिवार की धुरी है। जिस परिवार की महिला पढ़ी लिखी होगी उसका परिवार, उसका समुदाय खुद ब खुद शिक्षित हो जाए। क्योंकि आज बेटियों के, हम अपनी बेटी को अगर हम पढ़ाते हैं, शिक्षा देते हैं, तो वो एक घर की नहीं 3 घरों की शिक्षा का उसके शिक्षित होने से प्रभाव पड़ता है। 3 परिवारों का सर्वप्रथम सबसे पहले वो जब पढ़ती है तो वो अपने घर, अपने भाई, अपने बहनों को भी शिक्षित करती है ना, परिवार को भी शिक्षित करती है। अगर उसकी माँ पढ़ी लिखी गई है तो अपनी माँ के साथ भी वो संवाद करती है कि किस तरीके से माँ समाज में रहना है, चलना है। एक शिक्षा से जब वो शादी हो जाती है, ससुराल जाती है, तब वो अपने ससुराल में ननद है, देवर है, उनके संपर्क में आती है, तब वो अपने ननद और देवर को शिक्षित करती है। इस तरीके से दूसरा परिवार भी शिक्षित होता है। उसके बाद उसके स्वयं के जब बच्चे होते हैं तब वो अपने बच्चों को भी अपने शिक्षा के हिसाब से शिक्षित करती है। तो इस तरह एक बेटी के पढ़ाने से 3 परिवार रोशन होते हैं शिक्षा से। बेटे के पढ़ाने से तो एक ही परिवार रोशन होगा, वो अपने लिए ही जिएगा, लेकिन बेटी 3 परिवारों को रोशन करती है। इसलिए शिक्षा का हमारे जीवन में महिलाओं के लिए बहुत आवश्यक है। बाबा साहब महिलाओं की शिक्षा के बहुत स्पष्ट करते हैं, महिलाओं के अधिकारों के लिए बहुत स्पष्ट करते हैं। मैं यहाँ बहुत बोलना चाहती हूँ, लेकिन समय का अभाव है, मुझे बांध दिया है समय से, और थोड़ा समय भी हो चला है। और मैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक और बात कही थी, उनका एक स्वयं का अखबार चलता रहा, क्योंकि कोई भी उनके लिए वो छापता नहीं था। तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बहिष्कृत भारत